मेरी सभी साथियों को मेरे तरफ से लाल सलाम। और 15 जून से लेकर 19 जून तक ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान से ऑल इंडिया में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। काला दिवस क्यों मनाया जा रहा है और इसका पीछे कारण क्या है और ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का एजेंडा क्या है, इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और हमारा साथ जुड़ेंगे ईस्ट कोस्ट का खुर्दा रोड डिवीज़न का डिविजनल सेक्रेटरी जेपी दंडपट और जॉइंट ब्रांच सेक्रेटरी खुर्दा रोड का राकेश महांती और CWC मेंबर अंजन साहू और जोनल असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल DK साहू। इन चारों से हम बात करेंगे और जानेंगे काला दिवस क्यों मनाया जा रहा है। इफ़ यू न्यू इन माई चैनल्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन्स। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी है कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया खुर्दा 15 जून से लेके 19 जून तक ब्लैक बैज पहन के एक प्रोटेस्ट का प्रोग्राम रखा है। इस प्रोटेस्ट का जो एजेंडा है तीनों ही है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, एजेंडा है कि DA फ्रीजिंग का जो डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट का तरफ से। दूसरा पॉइंट है हमारा लेबर लॉ का जो रिफॉर्म किया जाता है। तीसरा है हमारा ये पेंडेमिक कोरोना का पीरियड में ही कुछ साथियों को ड्यूटी नहीं देकर हेडक्वार्टर में रखा गया, लेकिन जो नियम का हिसाब में हेडक्वार्टर एल के देने का है वो नहीं दिया जाता है। वो एक प्रकार का नियम का उल्लंघन भी है और साथ साथ हमारा पेमेंट का कटौती भी है। तो इसीलिए सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रोग्राम को आप लोग बैज पहन के जो गवर्नमेंट का रूल्स का हिसाब में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इसको सफल बनाएं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद, LRS जिंदाबाद। नमस्ते। महामारी कोरोना महामारी कोविड-19 के खिलाफ में संग्राम करने के लिए आप सभी को मैं संग्रामी अभिनंदन देता हूं, संग्रामी प्रणाम करता हूं। साथियों, भगवान के पास, अल्लाह के पास, यीशु के पास मैं निवेदन करूंगा, सारा विश्व बहुत जल्दी कोरोना मुक्त हो, ये उम्मीद रखूंगा। साथियों, अभी का जो सिचुएशन के बारे में आप सभी लोग को मालूम है। कोविड-19 जो महामारी सारा विश्व को ग्रसित किया है, सारा विश्व इसके विरोध में लड़ाई कर रहा है। ये सिचुएशन में भारतीय रेल का जिम्मेदारी और हिस्सा बहुत बड़ा है। साथियों, आप लोग को मालूम है महामारी का एग्नेस्ट में, महामारी का विरोध में लड़ाई करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन डिक्लेयर किए, शटडाउन डिक्लेयर किए हैं। सारा सिचुएशन में भारतीय रेल की कर्मचारी, स्पेशली भारतीय रेल की लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट लोग अपना जीवन को खतरा में डाल के, अपना परिवार का जीवन को खतरा में डाल के ये सिचुएशन में काम किए हैं। बहुत सारे मालगाड़ी काम किए हैं, श्रमिक स्पेशल काम किए हैं, पार्सल एक्सप्रेस काम किए हैं। इतना हो सकता है दूसरों को मदद भी किए हैं। सारा भारतीय रेल की कर्मचारी एक दिन का सैलरी भारत सरकार को डोनेट किए हैं। कई जगह में भारतीय लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की एसोसिएशन जो है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तरफ से
स्टेट गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को भी मदद किया गया है। हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे में खुर्दा डिवीजन की LRS का तरफ से और तारा फाउंडेशन के साथ मिले हुए लॉकडाउन से शुरू करके अभी तक रिलीफ दिया जा रहा है जरूरतमंद लोग को। इसी सिचुएशन में देखा गया है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही ज़्यादा इमरजेंसी का सिचुएशन में ही काम कर रहे हैं। इसीलिए उड़ीसा जैसा स्टेट गवर्नमेंट और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अपना एम्प्लॉई का कोई सैलरी में कुछ भी कटौती नहीं किए हैं, लेकिन दुख की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कर्मचारियों का 1.5 साल की DA इंक्रीज में रोक लगा दिया है। इसीलिए मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश के अनुसार सारा भारत में जितना लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है, विशेष करके 3 मुद्दे के ऊपर ये DA को जो रोक लगा गया है, 1 नंबर में इसका विरोध में, और जो दूसरा मुद्दा है हम लोग का कि लेबर लॉ में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसका विरोध में, और लॉकडाउन सिचुएशन में जो मेल एंड एक्सप्रेस और कोचिंग लोको पायलट्स को ड्यूटी नहीं दिया गया, रूल के तहत उनको एल के अलाउंस मिलना चाहिए। ये विशेष करके 3 मुद्दों को लेके ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन सारा भारत वर्ष में जून 15 तारीख से जून 19 तारीख तक 5 दिन काला दिवस पालन करेगा। ब्लैक बैच पहन के ड्यूटी करेंगे हम लोग, और इसी शांतिपूर्ण और सरकार की कोविड-19 का जितना गाइडलाइंस है सबको फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क पहनने होते हुए हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार के पास निवेदन रखेंगे, आप जो विचार किए हैं, जो अन्याय किए हैं हम लोग के साथ, उसके ऊपर दोबारा सोचेंगे। और हम लोग उम्मीद रखेंगे कि हम लोग जो महामारी का सिचुएशन में अपना ड्यूटी किए हैं, आप लोग न्याय जरूर देंगे। और मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की सारे सदस्य और भारतवर्ष की सारे लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट जो भी साथी कोई भी ट्रेड यूनियन में हो, अपना मातृ संगठन जो आह्वान दिया है, हमारा संगठन की सर्वोच्च कमांडर कमरेड MN प्रसाद जो आह्वान दिए हैं कि हम लोग 15 तारीख से 19 तारीख तक काला दिवस पालन करेंगे, इसको जरूर सक्सेस करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार। ईस्ट कोस्ट रेलवे का सभी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट को मेरे तरफ से तथा मेरा एसोसिएशन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन तरफ से हार्दिक अभिनंदन। बंधुगण, साथियों, आपको मालूम है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जो कि आज ये रनिंग स्टाफ का मदर एसोसिएशन है, और ये एसोसिएशन रनिंग स्टाफ के लिए जो भी कुछ किए हैं कोई भी ऐसे नहीं करेंगे और नहीं किए हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ आपको, फिटमेंट फैक्टर जो कि 2.95 गवर्नमेंट दिया था, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम इसको पकड़े और लड़े, दिल्ली में फाइट किए, अभी हमको 3.01 फिटमेंट फैक्टर मिला। सोचिए ये कितना बड़ा हमारा लॉस हो जाता है। अभी LRS इसको आराम से लड़ा और 3.01 फैक्टर हमको दिलाया। और साथियों, अभी जो कि माइलेज रेट, साथियों जो कि माइलेज रेट रेल बोर्ड
और ये प्रशासन हमको 395 रुपये से ज़्यादा नहीं देने के लिए चाहता था। 3 रुपया 95 पैसा 3.95। और अभी सोचिए कितना हम फाइट किए हैं, हमको मालूम है कि नहीं है। हम कितना बार दिल्ली गए और दिल्ली में ज़बरदस्त रैली किए और ये प्रोटेक्शन हुआ बोल के प्रशासन सर झुकाए। और लास्ट में हमारा डिमांड था 748, लेकिन फिर भी प्रशासन सर झुकाए और 5 रुपया 25 दिए। फिर भी हमारा पेमेंट में थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। और ऐसे भी 7.48 के लिए हम अभी NIT बॉम्बे में हमारा केस चल रहा है और ये ज़रूर हमारा यूनिट रहेगा तो हमारा जीत ज़रूर होगा। और साथियों देखिए, ये खास करके ये ईस्ट कोस्ट रेलवे में खोर्धा डिवीज़न में पिछले 1 साल पहले 15 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा ड्यूटी हो रहा था। इसके बाद भी हमको ऑर्डर नंबर दिया जाता था कि नहीं तुम डेस्टिनेशन जाओ। ये ईस्ट कोस्ट रेलवे का हम जो LRS फाइट किया और इसके लिए चार्जशीट भी लिए हैं। चार्जशीट लेके हम लड़ाई किए और अभी 11 घंटा हुआ, फिर भी हमारा ये फाइटिंग जारी रहेगा। 9 आवर्स ड्यूटी अभी, जब बाकी रेलवे में अभी 9 ड्यूटी चल रहा है, मतलब साइन इन से साइन अप 9 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं हो रहा है। इसे के लिए हम लड़ाई करेंगे, ये तो करेंगे लड़ाई। लेकिन साथियों आपको मालूम है ये जो जून 15 से 19 तक हमारा ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन एक ब्लैक डे मनाने के लिए हमको CWC से ऑर्डर आए हैं। हम इसको ब्लैक डे को ज़बरदस्त करेंगे, एजिटेशन करेंगे। जैसे कि हमारा भीष्म पितामह MN प्रसाद हमारे लिए फाइटिंग कर रहे हैं, दिल्ली में है। हम खोर्धा में इसको ज़बरदस्त करके हम उनको दिखाएंगे, वो दिल्ली में हमारे लिए फाइटिंग करेंगे। रेलवे बोर्ड भी देखेगा हाँ ये खोर्धा रोड डिवीज़न में ये ब्लैक डे हुआ है। साथियों LRS और बहुत सारे काम किए हैं, आपको मालूम नहीं है। मैं तो जब रेलवे से पैदा हुआ है देखता हूँ जो भी रनिंग स्टाफ अच्छा के लिए हो रहा है सब ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन कर रहा है। और जब ये हम मीटिंग होगा, मतलब मान लीजिए लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का बाद में LRS का एक ज़बरदस्त हमारा पब्लिक मीटिंग होगा। नहीं तो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम रखेंगे, उस दिन मैं पूरा डिटेल्स रखूँगा LRS क्या किया है और कैसे कर रहा है, कैसे कैसे क्या क्या केस चल रहा है, कैसे फाइटिंग कर रहा है, सब आपको डिटेल्स बताऊंगा। और ख़ास करके छोटा वीडियो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि अगले जो 15 जून से 19 तक ब्लैक डे है, खोर्धा डिवीज़न खास करके इसको कैसे भी हो पूरी तरफ से इसको हम मानेंगे। और हर रनिंग स्टाफ कोई भेदभाव नहीं है, कोई सोच नहीं है, इसको हम ब्लैक बैज पहन के 15 जून से 19 तक हमारा ब्लैक डे मनाएंगे। ब्लैक डे मनाने से क्या होगा, हमारा खोर्धा डिवीज़न का मैसेज भी जाएगा रेलवे का पास, नहीं खोर्धा भी ये रनिंग स्टाफ हमारा खुश नहीं है, उनका काम पे खुश नहीं है। और आपको मालूम है जो कि 15 जून से 19 तक जो है हमारा डिमांड है, ये डिमांड हमको आपको मिल जाएगा। पोस्टर सब लगाएंगे हर लॉबी में और ज़बरदस्त ये खोर्धा में करेंगे। और आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप कैसे भी हो ये जो ब्लैक डे 15 से 19 आप हमको सहयोग करिए, LRS को सहयोग करिए, ये रनिंग स्टाफ का जीत निश्चित होगा और स्वाभिमान मान सम्मान बढ़ेगा। नमस्कार। हाय मेरे रेल वॉरियर रनिंग साथियों, मैं आपके सामने पहली बार एक तो छोटा सा क्लिप बना के भेज रहा हूँ साथियों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस कोरोना महामारी संकट में आज रेल के लिए और देश के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम रनिंग स्टाफ को बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि आज की स्थिति में हम लोग निरंतर महामारी पहले से आज हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। सरकार का कानून अलग है लेकिन हम ज़्यादा आवर्स वर्किंग दे रहे हैं रेल के लिए। फिलहाल एक तो सर्कुलर आया था रेलवे बोर्ड का कि इसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे थ्रू आउट इंडिया में 1 नंबर में है। इसका मतलब 12 घंटा से ज़्यादा रनिंग स्टाफ ईस्ट कोस्ट रेलवे में काम कर रहे हैं। ठीक है, देश सेवा का मनोभाव लेके हम लोग काम कर रहे हैं। आज ये संकट स्थिति में सरकार का साथ हम लोग उनका एग्नेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि देश पहले देश है, बाद में हम हैं।
पहले देश को बचना चाहिए इस स्थिति में, और निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार कभी कभी थोड़ा हमारा साथ थोड़ा गेम कर लेता है। साथ ही बीच में अभी सुना होगा कि डीए फ्रीजिंग, वो चर्चा चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डीए फ्रीजिंग किया जाएगा, वो भी 1.5 साल, जनवरी 2020 से लेके जून 2021 तक। ये बहुत अन्याय, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे साथ। तो सरकार से हम उम्मीद रखते हैं। तो हम लोग एक प्रोटेस्ट वीक भी बना रहे हैं। साथ ही आप सभी को मालूम है 15 जून से लेके 19 जून तक एक वीकली प्रोटेस्ट हम लोग बना रहे हैं। आप सभी इसी को फॉलो करिए कि सरकार को हम लोग सूचित करेंगे कि हमारे साथ ये अन्याय है और इसको अब विड्रॉ कीजिए। तो ये प्रोटेस्ट हमारा जो है ब्लैक बैच, ये आप लोग ऑन ड्यूटी में इसको पहन के आप लोग ड्यूटी कीजिए साथी। और साथ साथ हमेशा लोग को सैनिटाइज करिए, हाथ हैंड सैनिटाइज रखिए, हैंड ग्लोव पहनिए और फेस मास्क पहन के ड्यूटी कीजिए साथी, क्योंकि ये कोरोना महामारी है। तो जितना हम दूरी मेंटेन करेंगे इतना ही हमारे लिए अच्छा है। साथ ही आज एक विषय मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार बोल रहे हैं, एक बीच में एक सर्कुलर आया था कि LRS का मेंबरशिप 30%, लगभग 30%। साथ ही सरकार को आप लोग ही दिखाएंगे कि हम 30% है कि 100% है। तो सभी रनिंग स्टाफ को आज की स्थिति में आप लोग सबको एक होके मेंबरशिप, ये संगठन के मेंबरशिप 100% करना चाहिए आपको। मेरा मेंबरशिप ये मेरा पहचान है और मेरी पहचान ही मेरा संगठन का ताकत है। आज जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग ऑल इंडिया लोकल रनिंग स्टाफ एसोसिएशन हम लोग बोल रहे हैं, ये संगठन का ताकत 50 साल से आप सभी इसकी इतिहास आप सभी को मालूम है साथी। फिलहाल देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये जो हमारा ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी हम लोग जो ब्रेथलाइट टेस्ट, BA टेस्ट करते थे, क्रिस में ऑन ड्यूटी साइन ऑफ करते थे, ये सब चालू था। WHO को गाइडलाइन, ICMR का गाइडलाइन को साइड करके रेल हमसे जबरदस्ती करवाया जाता था। लेकिन हम लोग थैंक्स आवर सेक्रेटरी जनरल कि दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोग स्टे ऑर्डर लेके आया और मार्च 21 से ये BA टेस्ट और क्रिस ऑन ड्यूटी साइन ऑफ क्रिस में CMS में बंद हो गया साथी। क्यों? इस महामारी के समय में बाकी सब बंद है, हम कैसे करेंगे साहब? ये टच स्क्रीन में महामारी को फैलाने के लिए, फैमिली को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए तो नहीं। हम लोग दिल्ली तक गए और दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। 50 साल का इतिहास हम लोग को मालूम है साथी। तो साथी आप मेंबरशिप, अपना दिल खोल के मेंबरशिप बनाइए, 100% बनाइए। कोई भी कहाँ भी रनिंग स्टाफ है, कोई भी दूसरा जगह में है, कोई भी दूसरा झंडा में काम कर रहा है, कोई भी दूसरा संगठन में, लेकिन पहले वो रनिंग स्टाफ है। बहुत कुछ हुआ है, बोलने के लिए समय नहीं है साथी। छोटा क्लिप बनाया हूँ। और साथी ब्लैक जो हमारा जो ब्लैक प्रोटेस्ट वीक ब्लैक बैच पहन के इसको ऑब्जर्व करिए और हमेशा ये कोरोना महामारी का जो गाइडलाइंस इसको भी फॉलो करिए और संगठन को मजबूत दीजिए साथी। इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, LRS जिंदाबाद। थैंक यू।